मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी में ये तीन बातें होंगी वो ईमान की लज्जत से बहरा अंदोज होगा। एक ये कि अल्लाह और रसूल इसे सबसे ज्यादा महबूब है। दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि इसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आला KCR की क़ियादत में आला सतही जायजा इजलास, कई वज़रा और जिले के अराकीन असम्बली ओहदेदारान इजलास में शरीक। ज़कात सेंटर इंडिया शाख निजामाबाद की जानिब से ज़कात तक़सीम प्रोग्राम, मुस्तहिक़ अफराद में सिलाई मशीन, ठेला बंडियों, वजीफा जात और स्कॉलरशिप की तक़सीम। मरकजी हुकूमत ने अव्वल ता हश्तम तलबा की स्कॉलरशिप्स को किया मनसूख, तलबा में तशवीश व बेचैनी, तलबा का एहतजाज और स्कॉलरशिप्स को बहाल किए जाने का मुतालबा। MSO और पीपुल्स वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के इश्तिराक से स्कॉलरशिप्स की तक़सीम और ज़िम्मेदाराना तदरीसी खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को तहनीत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला KCR की क़ियादत में आला सतही जायजा इजलास, कई वज़रा और जिले के अराकीन असम्बली व ओहदेदारान इजलास में शरीक। वज़ीर आला ने कहा कि जिला निजामाबाद बिलखुसूस शहर निजामाबाद को तमाम तर सहूलतों से आरास्ता करना और शहर को खूबसूरत व दीदा ज़ैब बनाना हमारी जिम्मेदारी है। निजामाबाद जिला और शहर निजामाबाद की हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाने और ठोस मनसूबाबंदी करते हुए कामों को आगे बढ़ाने की गर्ज से एक अहम तरीन इजलास प्रगति भवन हैदराबाद में मुनाकिद किया गया, जिसकी क़यादत रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने की। जबकि इस इजलास में रियासती वज़रा KTR विमला प्रशांत रेड्डी के अलावा कौशिक रेड्डी, वेंकटराम रेड्डी, MLC के कविता और MLS बीगाला गणेश गुप्ता, जीवन रेड्डी, रोहित रेड्डी के अलावा महकमे बल्दियात के चीफ स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, डायरेक्टर सत्य नारायणा, निजामाबाद जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, कमिश्नर बल्दिया चित्रा मिश्रा के अलावा महकमे जात, पंचायत राज, आबपाशी, R&B, रेवेन्यू और हेल्थ के ओहदेदारान भी शरीक थे। इस मौके पर जिला निजामाबाद की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया गया और जरूरतों को जेर बहस लाकर इसकी यकसुई के लिए बजट तखमीना तैयार करवाने की हिदायत दी गई। वज़ीर आला KCR ने कहा कि अवाम को तमाम सहूलतें फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। बिलखुसूस शहर निजामाबाद को खूबसूरत व दीदा ज़ैब बनाने के इक़दामात लाज़मी हैं। उन्होंने इज्तिमाई जद्दोजहद पर जोर दिया। अव्वल ता हश्तम के तलबा की स्कॉलरशिप्स को मनसूख करने मरकजी हुकूमत का हुक्म, तलबा में शदीद बेचैनी की लहर। बोधन के तलबा ने सना पटेल की क़ियादत में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया और स्कॉलरशिप्स की बहाली का मुतालबा किया और कहा कि स्कॉलरशिप न मिलने पर कई तलबा तर्क तालीम कर सकते हैं। मरकजी हुकूमत की जानिब से हर साल अक़लियती तलबा को जमात अव्वल ता जमात दहुम तक नेशनल स्कॉलरशिप्स दी जाती थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए जमात अव्वल ता जमात हश्तम तलबा को इस स्कॉलरशिप से महरूम कर दिया। जबकि तलबा व तालिबात ने आखिरी माह तक अपने स्कॉलरशिप्स के लिए ऑनलाइन इंदराज करवाया था और अब अचानक मरकजी हुकूमत का ये इक़दाम नाकाबिल यकीन है, जिससे तलबा व तालिबात में बेचैनी का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि स्कॉलरशिप्स की वजह से ही कई तलबा व तालिबात अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं। ऐसे हालात में उन्हें स्कॉलरशिप्स की फराहमी नहीं होती है तो उनकी तालीम मुतासिर हो सकती है। जैसे ही इस बात का ऐलान किया गया कि नेशनल स्कॉलरशिप सिर्फ 9वीं जमात से लेकर 10वीं जमात के लिए फराहम होगी, अव्वल ता हश्तम तक नहीं की जाएगी, जिसको लेकर आज बोधन के कॉलेज के माइनॉरिटी तालिबात ने सना पटेल की क़ियादत में नाराजगी जाहिर करते हुए कॉलेज सतह पर एक एहतजाज दर्ज करवाते हुए इस फैसले को वापस लेने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। इसके अलावा रियासती हुकूमत वज़ीर आला KCR से भी अपील की कि वो मरकजी हुकूमत से बात करते हुए इस मसले को हल करवाए और साथ ही रियासती हुकूमत से भी अपील की गई कि वो इस मसले को संजीदगी से लेते हुए उसके नेमुल बदल रियासती सतह पर कुछ स्कीम को मुतारुफ करे ताकि तलबा अपनी तालीम को जारी रख सके। इस मौके पर कॉलेज की कई तालिबात मौजूद थी।
शकील साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, साहब इसके ऊपर आप ज्यादा वक्त लगाइए, ज्यादा इंटरेस्ट दीजिए। ये अगर स्कॉलरशिप बंद हो गई तो मुसलमानों के अंदर अंधेरा हो जाएगा, तालीम का अंधेरा हो जाएगा। आज जो हम हर जगह पर हमारे कम्युनिटी के नाम देख रहे हैं वो नाम नहीं दिखेगा। मैं आपसे पर्सनली सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बोधन शहर का आपसे अपील करता हूँ, शकील साहब आप कौमी जज्बाती आदमी भी हैं, कंपलसरी इसके लिए मदद करिए। सीएम साहब से रिक्वेस्ट करिए और महमूद अली साहब से भी रिक्वेस्ट करिए, जितने भी हमारे कोसे भी पार्टी के मुस्लिम लीडर्स हों दो जो डोमिनेट लीडर स्टेट लेवल है, उनसे अपील है मेरी बोधन से कि ये स्कॉलरशिप अगर बंद होगी तो हमारे कम्युनिटी में अंधेरा छा जाएगा। गवर्नमेंट 2004 से स्कॉलरशिप देना बच्चों के लिए शुरू करे, लेकिन अभी खबर है, अभी न्यूज़ आई है कि 1 to 8 क्लास के लिए स्कॉलरशिप बंद हो जा रही है। मगर ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत लॉस है। ये स्कॉलरशिप की वजह से ही मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे अच्छा पढ़ के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और वगैरह ऐसे ही बहुत कुछ बन रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि ये स्कॉलरशिप आप बंद मत कीजिए, 1 to 10 को जैसे आप दे रहे हैं वैसे ही जारी रखिएगा। From 2004, all governments has been giving scholarship to all the students, not poor, not rich. They are giving to all the students. So we have read a news today that the news is that they have tell that we are not able to give, we are not ready to give scholarship. So we are requesting the government to give the scholarship to all the poor people, because we want scholarship. With the help of scholarship only we are studying and we are going to become doctor, engineer, etc. So we are appealing to the government, please give the scholarship to all the poor people. గవర్నమెంట్ నుంచి ఒక న్యూస్ వెలిగింది, 2000 నుంచి నాకు స్కాలర్షిప్ గవర్నమెంట్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ ఇవ్వాలను నేను అపీల్ చేస్తున్న గవర్నమెంట్ కు. నాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది, కష్టాలు అవుతుంది, నాకు స్కాలర్షిప్ కావాలి. ప్లీజ్ గవర్నమెంట్ నాకు స్కాలర్షిప్ ఇవ్వు. ज़कात सेंटर इंडिया शाख निजामाबाद की जानिब से ज़कात तकसीम प्रोग्राम का एहतमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान के हाथों मुस्तहिक़ अफराद में सिलाई मशीनों, ठेला बंडियों और वजीफ़ा जात और स्कॉलरशिप्स की तकसीम। जिम्मेदारान ने ज़कात सेंटर के अगराज व मकासिद पर रोशनी डाली। ज़कात सेंटर इंडिया का एक अहम प्रोग्राम क्लासिक फंक्शन हॉल खिला रोड पर मोहम्मद अब्दुल जब्बार सिद्दीकी के सदारत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मोहम्मद बशीर ज़कात सेंटर हैदराबाद, मोहम्मद आज़म अतर सोसाइटी हैदराबाद और जफर ईसा सदर जिला ज़कात सेंटर ने शिरकत की, जबकि दीगर अहम तरीन मेहमानों में मौलाना समीउल्लाह सदर जिला जमीयतुल उलमा, मलिक शारिक जिला सेक्रेटरी ज़कात सेंटर निजामाबाद, मोहम्मद यूसुफ, आरजू ज्वेलर्स, सैयद मुजीब अली, अब्दुल रहमान, फजलुल्लाह, एमएन बेग जाहिद और अहमद अब्दुल हलीम के अलावा दीगर शामिल थे। इस इजलास में कई गुरबा व मसाकिन में इमदाद की तकसीम अमल में लाई गई। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के हाथों 10 मुंतखब खवातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में लाई गई। इसके अलावा गरीब मेहनत कश अफराद में 5 ठेला बंडियों की तकसीम भी अमल में लाई गई। इसके अलावा 5 माह की मुद्दत के लिए 5 तालिबात को स्कॉलरशिप मंजूर की गई और हर माह उन तालिबात में फ़ीकस 1000 रुपये की स्कॉलरशिप तकसीम की जाएगी। फिलहाल 1 माह की स्कॉलरशिप तालिबात के हवाले कर दी गई। इसी तरह 13 ज़ाइफ मर्द व ख़वातीन के अलावा बेवा ख़वातीन को फ़ीकस 1000 रुपये वजीफ़ा मंजूर किया गया। पहले माह का 1000 रुपये का वजीफ़ा तकसीम कर दिया गया और बाकी माहाना वारी असास पर वजीफ़े की तकसीम अमल में लाई जाएगी। इस मौके पर अब्दुल जब्बार सिद्दीकी ने ज़कात सेंटर के अगराज व मखाज़िज से वाकिफ़ करवाया और मुस्तक़बिल के अज़ाइम का इजहार किया और मुख़य्यर हज़रात से ताउन की ख्वाहिश की, जबकि मलिक शरीक ने ज़िले में ज़कात सेंटर की कारकर्दगी की तफसीलात पेश की। उन्होंने बताया कि फ़िलहाल इमदाद 5 माह तक की ही फराहम की जा रही है। आगे की मनसूबाबंदी को माह रमज़ानुल मुबारक में खतियत दी जाएगी और मुस्तहिक़ अफराद से असर-ए-नौ दरख्वास्तें तलब की जाएगी और हकदार अफराद का इंतखाब करते हुए स्कॉलरशिप्स, वजीफ़ा जात व दीगर इमदाद की तकसीम को यकीनी बनाया जाएगा। इस प्रोग्राम की कार्रवाई सैयद मुजीब अली, डायरेक्टर नॉलेज पार्क व क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने चलाई। अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात सेंटर इंडिया निज़ामाबाद यूनिट का आज शहर के कुछ मुस्तहिक़ीन में इनकम जनरेटिंग स्कीम्स के तहत, एजुकेशन स्कॉलरशिप के तहत और मवासात जिसमें ऐसे गरीब और बुज़ुर्ग या ख़वातीन
उनको माली इमदाद की गई। ज़कात सेंटर इंडिया पिछले साल में 2021 को इसको क़ायम किया गया था और इसका मकसद यही है कि दीन इस्लाम में ज़कात एक इबादत है जो मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई है। वो मुसलमान जिसको अल्लाह ताला ने साहिब निसाब बनाया वो अपनी मौजूद रकम में 2.5% हिस्सा अल्लाह की राह में मुतय्यन मद्दात में ख़र्च करने के लिए वो फ़र्ज़ है। इस फ़र्ज़ इबादत को ठीक ढंग से अदा करने के लिए मुसलमानों ने हिंदुस्तान के तमाम मकामात के लिए एक कॉमन ज़कात सेंटर इंडिया के नाम से एक इदारा क़ायम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये चूँकि इज्तिमाई अमल है, मुसलमान जो मुख्तलिफ़ इदारों से, दीनी व मजहबी तंजीमों से, पेशों से और मसरूफियात से वाबस्ता हैं, ये सारे मुसलमान इस इदारे के हिस्से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़कात सेंटर इंडिया की जानिब से क्लासिक फंक्शन हॉल खिला रोड पर मुस्तहिक़ीन में तक़सीम ज़कात का प्रोग्राम अमल में आया। 3 प्रोग्राम्स के तहत इनकम जनरेटिंग स्कीम के तहत जुमला 10 सीविंग मशीन, 5 ठेला बंडी, 1 साइकिल रिपेयर किट, 1 प्लम्बिंग किट, 17 मुस्तहिक़ीन में हतल मक़दूर हमने कोशिश की कि मुस्तहिक़ीन की तहक़ीक़ की जाए। 17 लोगों में इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम के तहत ज़कात की तक़सीम अमल में आई। इसी तरह तालीमी वज़ाइफ़ के ज़िमन में 4 तलबा तक माली इमदाद पहुँचाई गई है। उनको माहाना 2000 रुपये यहाँ से अप्रैल तक, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 5 महीने तक के लिए माहाना वजीफ़ा इंशाअल्लाह बज़रिए बैंक दिया जाएगा। इसी तरह मवासात के प्रोग्राम के तहत 11 मुस्तहिक़ीन में माहाना 1000 रुपये के तहत तक़सीम अमल में आई है। ये भी इंशाअल्लाह 5 महीने के लिए रहेगा। इस मौके पर क्लासिक फंक्शन हॉल के ज़िम्मेदार मालिक जनाब निसार अहमद साहब का मैं सदर यहिया ज़फ़र साहब ज़कात सेंटर इंडिया की जानिब से और पूरी हमारी टीम की जानिब से मशकूर हूँ। हुकूमत कोई भी मनसूबा बंदी करे या प्रोग्राम बनाए उससे क़ब्ल असातिज़ा के तक़र्रुरात अमल में लाए। सरकारी स्कूल असातिज़ा की क़िल्लत की वजह से हालत ज़ार का शिकार, TUTF कायदीन का बयान। उन्होंने हुकूमत से फिलफौर असातिज़ा के तक़र्रुरात, तरक्की और तबादलों का मुतालबा किया। तेलंगाना यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन के रियासती सदर टी लच्छीराम अपने निजी दौरे पर निज़ामाबाद आए। उन्होंने अपनी तंजीम के एक ज़िम्मेदार कायद की इयादत की। इस मौके पर सदर जिला TUTF मोहम्मद सोहेल परवेज और रियासती सेक्रेटरी TUTF मोहम्मद अरशद मजीद ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन कायदीन ने कहा कि सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की क़िल्लत तशवीशनाक बन चुकी है और हुकूमत नित नई मनसूबा बंदियों के जरिए असातिज़ा पर मजीद भारी बोझ आयद करना चाहती है। मोहम्मद सोहेल परवेज ने कहा कि हुकूमत कोई भी मनसूबा बंदी करे मगर उससे पहले असातिज़ा की मखलूआत जायदादों पर तक़र्रुर अमल में लाए। मौजूदा सूरत हाल ये है कि एक स्कूल में 1 या 2 असातिज़ा ही खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उन पर भारी बोझ आयद है और उन पर मजीद बोझ आयद करना सरासर नाइंसाफी होगी। అభ్యసన సామర్థ్యాలు పెంపొందించడానికి కొరకు ఆగస్టు 15వ తేదీ నుంచి ప్రభుత్వము FLN కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. తొలిమెట్టు తెలంగాణలో తొలిమెట్టు ద్వారా మరి విద్యార్థుల అభ్యసన సామర్థ్యాలు పెంపొందించే నిమిత్తం వివిధ రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలను తీసుకురావడం అనేటువంటిది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. అయితే అభ్యసన సామర్థ్యాలు పెంపొందించే నిమిత్తం మరి విద్యార్థులకు అదేవిధంగా ఉపాధ్యాయులకు సరైనటువంటి క్రమశిక్షణతో కూడినటువంటి పర్యవేక్షణ జరగాలని చెప్పేసి కూడా మేము కూడా అనుకున్నాం. అయితే కాంప్లెక్స్ సెక్షన్ నుంచి కలెక్టర్ వరకు ఆల్రెడీ పర్యవేక్షణ చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే కొత్తగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము విద్యాశాఖ అధికారులు
టాస్క్ ఫోర్స్ పేరిట మరి ఉపాధ్యాయులకు భయభ్రాంతులకు గురి చేసేటువంటి విధంగా ఉత్తర్వులు తీసుకురావడం జరిగింది. तेलंगाना यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन की तरफ से हुकूमत से ये मुतालबा किया जाता है FLN प्रोग्राम के तहत जो काम किया जा रहा है उसके ऊपर फौरी तौर पर रोक लगाया जाए, क्योंकि हर स्कूल में 1 या 2 टीचरों से प्राइमरी स्कूल चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से प्राइमरी स्कूल के टीचर को काम का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. फिर FLN के अंदर लेसन प्लान और मखसूस तरीके से तदरीस के लिए असातिज़ा नाकाफ़ी है. हुकूमत हमारा डिमांड है कि हुकूमत तालीम के ऊपर तवज्जो दें, जो मखलूहा जायदादें हैं उसको फौरी तौर पर पूरा करें, उसके बाद इस प्रोग्राम को रूबाब लाएँ. कई साल गुजर चुके हैं कि किसी टीचर को प्रमोशन नहीं है, 7 साल तकरीबन 4 साल से ट्रांसफ़र नहीं है. इसके लिए तेलंगाना यूनाइटेड टीचर फेडरेशन हुकूमत से मुतालबा करती है कि फौरी तौर पर असातिज़ा का ट्रांसफ़र और उनको प्रमोशन दिया जाए और खाली ओहदों को पूरा किया जाए. साथ ही साथ यहाँ पर MEO जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो खाली है, जिसकी वजह से कई हेडमास्टर्स प्राइमरी स्कूल पे नए पोस्ट देने का हुकूमत ने तयक़ुद दिया था, लेकिन अभी तक वो मुतालबा पूरा नहीं हुआ है. इसके साथ साथ हुकूमत हाई स्कूल्स के कई असातिज़ा मखलूआ हैं, जिसकी वजह से वो एडिशनल चार्ज के ऊपर चलाया जा रहा है. MSO और पीपल्स वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के इश्तराक से तलबा में स्कॉलरशिप्स की तकसीम. इस मौके पर जिम्मेदाराना तदरीसी खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को तहनीत पेश की गई. MSO के जिम्मेदारान ने प्रोग्राम का एहतमाम किया. मुस्लिम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया और पीपल्स वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी हैदराबाद के इश्तराक से गोल्डन फंक्शन हॉल खिला रोड पर मुनक्किदा तकरीब में तलबा में स्कॉलरशिप्स की तकसीम अमल में आई और साथ ही बेस्ट टीचर अवार्ड भी पेश किए गए. 25 तलबा में फीकस 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप तकसीम की गई. इस मौके पर उस्तादुल असातिज़ा डॉक्टर प्रोफेसर रफीकुद्दीन, सदर शोबा केमिस्ट्री व नायब प्रिंसिपल गवर्नमेंट गिरिराज डिग्री कॉलेज निजामाबाद, आरिफ अहमद मुदर्रिस MPPS मोहम्मद नगर मंडल निजामाबाद रूरल, मोहम्मद अब्दुल हकीम मुदर्रिस MPPS कुरनापल्ली, अकबर अली खान मुदर्रिस MPPS वर्नी मंडल को बेस्ट टीचर अवार्ड पेश किया गया. इस मौके पर मेहमान खुसूसी डॉक्टर मतीन खादरी, साबिका रुकन TSPSC आर्किटेक्ट ख्वाजा आसिफ हैदराबाद, एडवोकेट शाहनवाज हैदराबाद, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, जनाब रजीउद्दीन असलम प्रिंसिपल दरपल्ली, इंजीनियर अहमद वली सिद्दीकी, रिसर्च स्कॉलर कॉर्पोरेटर अली बागवान, कॉर्पोरेटर मिर्जा अफजर बेग, मेमन कम्युनिटी सदर हारिस जिंदानी, MSO ऑफ इंडिया के जिला सदर डॉक्टर मुजम्मिल बाहिमिद व जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट जीशान रिजवी भी मौजूद थे. निजामत के फराइज अरशद मजीद ने अंजाम दिए और प्रोग्राम के इंतजाम व इंसराम में डॉक्टर इरफान, सिद्दीक रजा, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद सोहेल ने किए, जबकि शुक्रिया नवाज रजा CA ने अदा किया. अल्लाह ने फरमाया एक तो मैंने इल्म ज़्यादा अता किया, दूसरे जिस्मानी ताकत इसको ज़बरदस्त. हज़रत तालूत उन पे बादशाह मुकर्रर हुए और चालूत से लड़कर शिकस्त दी. मैं इस वाक़े को कंटिन्यू करूँगा ये कहते हुए आप सुनिए कि क्या वजह से उनको बादशाह बनाया गया. इल्म और क्या चीज़, ताकत. ताकत के माने खाली मुद्दत बनाने के लिए जिस्मानी ताकत के साथ जिस वक्त जिस चीज़ की ज़रूरत है, ताकत की, दिमाग की ताकत, जो किस्म की ताकत की ज़रूरत होती वो ताकत फराहम करना, घर की अपनी हिफाजत आप करना. किसी पे जुल्म कर रहे हैं, मुसलमान जालिम नहीं हो सकता, ना मुसलमान मजलूम हो सकता है, ना मुसलमान किसी पे जुल्म करता है, ना मुसलमान जुल्म सहने वाला होता है. तो मुसलमान उसके लिए जुल्म को मिटाने के लिए ताकत अपने पास है. एक चीज़, पहली चीज़ है इल्म. इल्म के बगैर कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है. हजरत सैयद शाह अहमद खताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह कोलमपल्ली के 548वें उर्स शरीफ का एहतमाम. 28 नवंबर को संदल जुलूस का एहतमाम होगा और मज़ार शरीफ पर मरासिम संदल अदा किए जाएंगे. 548वां संदल मुबारक मखदूम कायनात हजरत सैयद शाह अहमद खताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह कोलमपल्ली नारायणपेट जिला तेलंगाना हर साल की तरह इस साल भी आस्ताना खतालिया पर आलिशान पैमाने पर मनाया जा रहा है. हस्बे अमल दरामद खदीमुत तारीख मुताबिक 28 नवंबर 2022 बरोज़े पीर 3 जमादी उल अव्वल बाद नमाज मगरिब सज्जादा नशीन हजरत क़िबला के दौलत खाने पर फातिहा व तनावुल व ताम का खास एहतमाम रखा जाएगा और बाद लंगर जलसे सीरत औलिया व महफिल समा मुकर्रर है.
इस अजीम मौके पर शहर हैदराबाद और बेंगलुरु, कर्नाटक व महाराष्ट्र, मुंबई व दीगर दूर दराज मुकामात के मशहूर व मारूफ उलमा व मशाइकीन व सजादगान की शिरकत होगी। सैयद शाह रहमतुल्लाह अलैह हुसैनी और सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे और गुलपोशी व शॉलपोशी भी करेंगे। हाफिज व कारी सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी के कलाम पाक से महफिल का आगाज होगा और मौलाना जाफर खान अत्तारी रायचूर का खिताब होगा और तमाम मरासिम सज्जादा नशीन बारगाह खतालिया हजरत सैयद शाह हाफिजुल्लाह हुसैनी साहब किबला सैयद शाह आयतुल्लाह हुसैनी जानशीन के हमरा अंजाम देंगे। 4 जमादिउल अव्वल बरोज मंगल 29 नवंबर बाद नमाज फजर सज्जादा नशीन हजरत किबला के दौलत खाने से संदल जुलूस की शक्ल में हमरा रफ़ाए फुकरा रवाना होकर बारगाह को पहुँचेगा। आप तमाम हजरात कसीर तादाद में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद शाह आयतुल्लाह हुसैनी जानशीन और सज्जादा आस्ताना खतालिया हजरत सैयद शाह अहमद खत्ताब हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का 548वां संदर शरीफ हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही शानदार पैमाने पे मनाया जा रहा है। बरोज़ पीर 28 नवंबर बाद मगरिब फातिहा खानी और तनाउल ताम का इंतज़ाम रहेगा और बाद नमाज इशा क़िराअत कलाम पाक से सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी आगाज़ करेंगे जलसे को। इसमें मौलाना का भी खुसूसी बयान होगा, उसके बाद महफिल समा होगा और बाद नमाज फजर सुबह मंगल के दिन 29 तारीख नवंबर साहिब किबला के दौलत खाने से संदर मालिक जुलूस की शक्ल में तमाम उलमाए मशाइखीन भी इसमें शिरकत करेंगे और रफ़ाइल फ़ुक़रा के साथ आस्ताना खतालिया पे पहुँचेगा। वहाँ पे हज़रत सैयद शाह हाफिजुल्लाह हुसैनी साहिब किबला सज्जादा नशीन संदर मालिक अंजाम देंगे माई फर्जंदागन के साथ और सलाम फातिहा खानी और दुआ की जाएगी। आप तमाम लोग से कशीर तादाद में शिरकत करके सवाब जारिया हासिल करिए। हाल ही में तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने मुफ्ती मोहम्मद महबूब खान हुसामी को सदर खाजी निजामाबाद मुकर्रर किया। जमीयत उलमा भीमगल के वफद ने मौलाना जमील बेग की क़ियादत में 9 तकर्रुर खाजी को तहनीत पेश की। जमीयत उलमा भीमगल व बाबापुर के एक वफद ने जिला निजामाबाद के सदर खाजी की हैसियत से जनाब मुफ्ती महबूब खान हुसामी की तकर्रुर पर मुबारकबाद देते हुए उनकी तहनीत पेश की। इस मौके पर सदर जमीयत उलमा भीमगल मौलाना जमील बेग ने मुखातिब होते हुए कहा कि जिला निजामाबाद के लिए खाजी की हैसियत से एक मुफ्ती साहब का तकर्रुर हुआ है जो खुश आइन है। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि वो तमाम उमूर शरीयत की रोशनी में अंजाम देंगे। इस मौके पर सदर जमीयत उलमा निजामाबाद हाफिज लाइक खान ने कहा कि अनकरीब इस दफ्तर पर मुसलमानों के नज़ाई मसाइल के हल के लिए एक काउंसलिंग सेंटर भी चलाया जाएगा। इस मौके पर नायब सदर हाफिज मोहसिन, सेक्रेटरी जावेद भाई, मौलाना तौफीक, अब्दुल मुसव्विर, जर्नलिस्ट हाफिज रियाज अहमद, मुजीब के अलावा दीगर मौजूद थे। महबूब खान साहब की खिदमत में सदर काज़ी मुंतखब होने पर उन्हें हदिया तबरीक पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि हज़रत मुफ्ती साहब शरीयत को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा को पेश नज़र रखते हुए तमाम उमूर बहुस्न खूबी सर अंजाम देंगे। मुअल्लिम का मनसब पैगम्बराना है। ये एक भारी फर्ज है जिसकी अदायगी में कोताही काबिल गिरफ्त बन सकती है। लिहाजा मुअल्लिमीन अपने मनसब व मरतबे को जान लें और जिम्मेदाराना फ़राइज़ अंजाम दें। टिब्रिस के अरबी मुअल्लिमीन के तरबियती इजलास से मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर का खिताब। गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज नागाराम जो इदारा जात टेम्ब्रिज में शामिल है, वहाँ टेम्ब्रिज के अरबी असातिज़ा के लिए एक तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम की सदारत रीजनल कोऑर्डिनेटर व प्रिंसिपल जूनियर कॉलेज मोहम्मद अब्दुल बसीर ने की। इस प्रोग्राम में शहर के मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला निजामाबाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और अपने बसीरत अफरोज खिताब में असातिज़ा की अहमियत और इनके मनसब और इन पर आयद होने वाली बाविकार जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि वालिदैन बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन बच्चों की ज़हनी व क़ल्बी तरबियत व तत्हीर असातिज़ा के हाथों ही होती है। उन्होंने कहा कि मुअल्लिम के मनसब पर अंबिया को नामजद किया गया था।
अल्लाह के नबी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे अज़ीमुल मुरत्तिब मुअल्लिम थे। इनकी तालीमात पर चलकर ही हम दुनिया व आखिरत की कामयाबियों से हमकिनार होते हैं। आपने इंसानियत की भलाई व निजात और फलाह के लिए सख्त मेहनत व जुस्तजू की और अब हम पर ये जिम्मेदारी आयद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मिशन को जारी रखे और इंसानियत को फलाह की तालीमात से आगाह करे और उखरवी तबाही से बचाए। बिलखुसूस नौखेज़ नस्ल को दीनी तालीमात से आरास्ता करना और इनको दीन का सिपाही बनाना पैगम्बराना मिशन है। लिहाजा लाजमी है कि असातिज़ा अपने मनसब व मर्तबे को जाने और उसके तक़द्दुस की बहाली के लिए ईमानदाराना फ़राइज़ को अंजाम दे, क्योंकि मिल्लत का मुस्तक़बिल आपके हाथों में है और इसकी तालीम व तरबियत की जिम्मेदारी आप पर आयद है। लिहाजा इसके अच्छे और बुरे की जवाबदेही भी आप पर ही आयद रहेगी। लिहाजा अल्लाह और रसूल की तालीमात के ऐन मुताबिक जिम्मेदाराना अंदाज में अपनी खिदमत को अंजाम देना हर मुअल्लिम की जिम्मेदारी है, ख्वाह वो दीनी तालीम देने वाला हो या फिर असरी तालीम फराहम करने वाला, सब पर यकसा जिम्मेदारियां आयद है। एतबार से अमानत समझना चाहिए। ये हमारे पास अमानत है और अल्लाह तबारक व तआला ये अमानत हमारे सुपुर्द किए हैं, तो हमें इस अमानत का कल अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा। अगर हमने जर्रा बराबर भी खयानत की पढ़ाने के एतबार से या औकात के एतबार से या वक्त के अंदर कमी ज्यादती हमने कर दी या बच्चों को जिस तरह पढ़ाना मकसूद था मुंतजिमीन का हमने ऐसा नहीं पढ़ाया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल के नजदीक बाज पुरस होगी, पूछा जाएगा और हम पकड़े जाएंगे, हमारा मुआखजा होगा ही होगा। हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। ये तो एक दीनी एतबार से मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम सब एक ही पेशे से ताल्लुक रखते हैं, असातिज़ा हैं हम सब लोग। तो हमें इस नेमत की भी कदर करना चाहिए और बच्चों की भी कदर करना चाहिए और अपने औकात को मुकम्मल तौर पर इन बच्चों की तालीम, उनकी निगरानी, उनकी सलाहियत पे खर्च करना लाजिम और जरूरी है। अगर हमने 1 मिनट और 1 सेकंड भी जाये किया तो अल्लाह के नजदीक हम पूछे जाएंगे। यौम दस्तूर के मौके पर बाबाए दस्तूर बाबा साहब अम्बेडकर को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश की गई। कोड़गीर में मला महानाडू कायदीन ने कहा कि दस्तूर मुल्क की आवाम को एकसा हुकूक व इंसाफ फराहम करता है, जिसके बानी बाबा साहब अम्बेडकर हैं। दस्तूर के दायरे में रहकर काम करने के बेहतर नताइज सामने आएंगे। इन ख्यालात का इजहार मला महानाडू मुश्तरका मंडल सदर मिर्जापुर सैयना ने किया। कोड़गीर मंडल में 73वीं यौम आइन की मुनासिबत से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल मलाई चढ़ाकर जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। बाद अज़ा परचम कुशाई अंजाम दी गई। इसके बाद मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए जिला विजिलेंस एंड मॉनिटरिंग कमेटी के स्वरूपा गंगाधर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए कहा कि हमारे आइन को दुनिया भर में सबसे अजीम माना जाता है। हमारे मुल्क का दस्तूर आफाकी सोशलिस्ट सेकुलर जमहूरी है, जो समाजी, मुआशी, सियासी इंसाफ, आज़ादी फिक्र, इजहार ख्याल, अकीदा, मजहब, इबादत की आज़ादी फराहम करने के लिए बनाया गया है। तमाम शहरियों को मसावी हुकूक और मौक़े फराहम किए गए हैं। इसके बाद तमाम ओहदेदारों व ऑफिसरों ने आइन के उसूलों पर अमल करने का अहद लिया। इस प्रोग्राम में सरपंच पी लक्ष्मण, जेडपी कॉर्पोरेशन मेंबर सिराजुद्दीन, सिद्धू, एमपीटीसी, टीआरएस मंडल सदर एजाज खान व दीगर मौजूद थे। कोड़गिर मंडल हेड क्वार्टरలో బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ విగ్రహం దగ్గర మేము కోడగిరి మండలంలోని దళిత వాదులందరూ ఇక్కడ వచ్చి మా బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ గారికి ధ్యానించి ఆయన మన భారతదేశానికి ఒక మంచి రాజ్యాంగం రచించి ఇచ్చినందుకు ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఆయనకు నివాళులర్పిస్తున్నాము। ఇంతకుముందు మన స్వతంత్రం రాకన్నా ముందు వచ్చిన తర్వాత కూడా బ్రిటిష్ వారి రాజ్యాంగంతో పరిపాలన చేసేవారు, కానీ మన గాంధీ నెహ్రూ గారు 2 సంవత్సరాల 11 నెలల 18 రోజులు ఎంతో శ్రమించి రాసినటువంటి మన బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు 73 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈరోజు కోటగిరి గ్రామంలో అంబేద్కర్ విగ్రహం ముందు బహుజనులందరం కలిసి ఘనంగా ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి సెక్రటరియట్కు కూడా మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు
అంబేద్కర్ పేరును పెట్టడం జరిగింది. మన అసెంబ్లీలో కూడా పార్లమెంటుకు అంబేద్కర్ పేరు పెట్టాలని తీర్మానం చేసి పంపించడం జరిగింది. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वजीर आला KCR की क़ियादत में आला सतही जायजा इजलास, कई वज़रा और जिले के अराकीन असम्बली ओहदेदारान इजलास में शरीक। ज़कात सेंटर इंडिया शाख निजामाबाद की जानिब से ज़कात तकसीम प्रोग्राम, मुस्तहिक़ अफराद में सिलाई मशीन, ठेला बंडियों, वजीफा जात और स्कॉलरशिप्स की तकसीम। मरकजी हुकूमत ने अव्वल तहश्तुम तलबा की स्कॉलरशिप्स को किया मनसूख, तलबा में तशवीश व बेचैनी, तलबा का एहतजाज और स्कॉलरशिप्स को बहाल किए जाने का मुतालबा। MSO और पीपुल्स वेलफेयर एंड एजुकेशन सोसाइटी के इश्तिराक से स्कॉलरशिप्स की तकसीम और जिम्मेदाराना तदरीसी खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा को तहनीत। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।